हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिज़िक्स के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और एक छोटा सा टॉपिक हमको दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब है, सिंपल मीनिंग अगर हम निकालें तो मोबिलिटी मीन्स मोबाइल। मोबाइल मीन्स कितनी स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, अच्छे से समझना। मोबिलिटी से हमको क्या पता चलेगा? तो मोबिलिटी से हमको ड्रिफ्ट वेग पता चलेगा। अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग कितना होता है वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमने सोचा कि हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का वेग या ड्रिफ्ट वेग एक जैसा होगा, तो नहीं, सब में ड्रिफ्ट वेग अलग अलग होता है। तो किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, वो निकालने के लिए हमने एक सिंपल टर्म बनाया और उसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी कैसे, और हम इसको कैसे नाप सकते हैं इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हमने क्या किया कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने मटेरियल लिया, अलग अलग मटेरियल लिया, जैसे एक मटेरियल है, फिर एक मटेरियल है, ऐसे अलग अलग मटेरियल लिए और सब मटेरियल में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया। अब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी आती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सब मटेरियल में हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से सब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हमने देखा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। सिंपल टर्म बना दिया। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी या मोबिलिटी किसको बोलेंगे? तो मोबिलिटी, उसका सिंबल हम न्यू से डिफाइन करेंगे। मोबिलिटी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी is per unit electric field drift velocity is per unit electric field is called mobility. ओके, तो मोबिलिटी को हमने डिफाइन किया, न्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई मोबिलिटी। ओके, ये मोबिलिटी हो गई। अब मोबिलिटी में याद रखना, हमने अलग अलग मटेरियल लिए और सब में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और देखा कि किसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक मटेरियल है, ओके, दूसरा ए मटेरियल है, तीसरा ए मटेरियल है और सब में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलते हैं। तो सब में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो एक मोबिलिटी नापने का एक सिंपल तरीका है, समझ में आएगा? मोबिलिटी से हमको क्या पता चलेगा? मोबिलिटी डिफाइंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन डिफरेंट मटेरियल। ओके, तो यहां से हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं कि आपको समझने के लिए। मोबिलिटी से हमको क्या पता चलेगा? मोबिलिटी डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
in different material। ओके, ये हमको पता चलेगा। ओके, अब इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसका यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, सॉरी यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वोल्ट पर मीटर। ओके, यहां पे इसका यूनिट, एक यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, तो मीटर वोल्ट इनवर्स क्या होगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, एक यूनिट हो गया। ओके, दूसरा यूनिट हम क्या नोट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर हम लेंगे कूलम पर मीटर, या सॉरी न्यूटन पर कूलम, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू ए क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट क्या होगा? मीटर कूलम और सेकंड इनवर्स और न्यूटन इनवर्स, ये भी एक यूनिट हो गए। समझ में आएगा? तो ये दोनों इसके यूनिट हो गए। क्लियर है? ओके, अब इसमें आपको याद रखना है कि जब हम इसको ऐसे डिराइव करते हैं तो व्हाट इज द डायमेंशनल, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ मोबिलिटी निकालना चाहोगे? व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ मोबिलिटी? तो इसका डायमेंशनल कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशनल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, डायमेंशनल ऑफ मोबिलिटी, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एल। कूलम का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I मीन्स एम्पियर, T मीन्स टाइम, तो एम्पियर टाइम। सेकेंड इनवर्स मीन्स टाइम इनवर्स, न्यूटन, तो न्यूटन इनवर्स है, न्यूटन मीन्स फोर्स NLT माइनस टू, NLT माइनस टू, पर इनवर्स है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो N माइनस वन L माइनस वन T2। ओके, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आएगा? N माइनस वन, L कैंसिल हो गया, T2 और A1, M माइनस वन, T2 और A। ओके, ये इसका डायमेंशन है। क्लियर? ओके, अब इसमें इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, जैसे न्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्या होता है, इसको अगर ऐसे नोट करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स माइनस ई इंटू ई अपॉन एन, और यहाँ पे क्या था? टाउ डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये ऐसे हो गया माइनस ई इंटू ई अपॉन एन और ए। ओके, अब इससे हमको क्या समझ में आएगा? यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं? इसका यूनिट हम कैसे चेंज कर सकते हैं?
कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या डिफाइन करता है? चार्ज। अगर इसकी जगह पे मैं Q रखता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E रहने दूंगा, E, तो इसमें क्या होगा? Q इंटू E इंटू टाउ M इंटू E, ये E कैंसिल हो गया तो ये फॉर्मूला मिला, न्यू इज इक्वल टू Q इंटू टाउ अपॉन M। ओके, इससे Q इज इक्वल टू I इंटू T मीन्स A1 T1, टाउ मीन्स T T2 और M -1, ये सेट होता है। ओके, अब यहां से अगर मैं इसकी मोबिलिटी निकालना चाहता हूं तो मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन मैं यहां से नोट करता हूं। देखिए, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी मोबिलिटी? क्यू की जगह पे चार्ज इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो माइनस E इंटू टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास था। ओके, और मोबिलिटी फॉर होल्स न्यू H इज इक्वल टू E टाउ M H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक होल है। ओके, अब मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या है? होल्स क्या है? तो मैंने आपको आगे बताया था कि A एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं होल। पर जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब इसको हम होल से काउंट करेंगे, तो ये क्या है? इसको हम होल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज बचता है उसको हम होल्स मानते हैं। ओके, तो ये ऑल अबाउट मोबिलिटी। अब इसमें आपको याद रखना है, ये जो मैंने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस टेबल में आपको याद रखना है कि मोबिलिटी ये मटेरियल है, डायमंड, सिलिकॉन, गैलियम से है इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए। यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, पर आपको यहाँ पे ये जो दिए वैल्यू वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए है। तो डायमंड में इतना होता है, होल्स में इतना होता है, सिलिकॉन में इतना, इसमें इतना, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का इतना, होल का इतना। ओके, आगे जाके हम जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से पूछूंगा कि व्हाट इज मोबिलिटी। अभी के वैल्यू सिर्फ आपको याद रखते हैं, पर जब हम डिस्कशन करेंगे, नाउ वी डिस्कस सेमीकंडक्टर्स, देन दिस वैल्यू इज नॉट फॉर ओनली इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर नीडेड फॉर मोर एग्जाम, ये हमारी जरूरियात बन जाएगी। तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है, पर उस चैप्टर में हम इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन डिफरेंट मटेरियल, कि कितनी वेलोसिटी उसमें होती है।